भारत के अलग अलग हिस्सों में लोकसभा चुनाव का शोर है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों से देश के बाकी हिस्सों में लद्दाख के लोगों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर से अलग होकर बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर लेह से लेकर करगिल तक आंदोलनरत हैं। पिछले कई महीनों से अलग अलग इलाकों में अनशन का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों की कई मांगे हैं। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लद्दाख की लड़ाई में शुरू से ही मैग्सेसे अवार्ड विनर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मालूम हो कि सोनम वांगचुक से ही प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट बनाई गई थी, लेकिन आज वो पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती ठंड में लद्दाख के लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। लद्दाख में इस समय रात में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जा रहा है। इसके बावजूद अनशन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शायद आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लद्दाख के लोगों की वो कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर वहाँ के लोग -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आमरण अनशन कर रहे हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से लद्दाख के लोगों की कई मांगे हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होकर बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोग अपनी मांगों को लेकर लेह से लेकर कारगिल तक आंदोलनरत हैं। इन मांगों में सबसे ज्यादा जोर संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने पर है। मालूम हो कि 6ठी अनुसूची को लेकर लद्दाख के लोगों की मांग नई नहीं है। यहाँ के लोग पहले से ही इस मांग को उठाते आए हैं। बता दें कि जिस प्रमुख मांग को लेकर आज लद्दाख के लोग अनशन पर बैठे हैं, उसे पूरा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से करती आ रही है। बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र में ये वादा शामिल था। वहीं आम चुनाव 2019 के साथ ही 2020 में हुए लेह हिल काउंसिल चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। उस वक्त बीजेपी के घोषणा पत्र में इस वादे को प्राथमिकता में रखा गया था। बीजेपी लद्दाख के लोगों से 6ठी अनुसूची का वादा कर 2019 का लोकसभा चुनाव जीत गई थी। साथ ही इसी वादे को आधार बनाकर बीजेपी अक्टूबर 2020 में लेह जिले के काउंसिल के चुनाव में बहुमत हासिल करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस चुनाव के बाद 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर केंद्र में विराजमान मोदी सरकार की खामोशी से स्थानीय लोगों का धैर्य जवाब देने लगा है। अपनी मांगों को लेकर लद्दाख के लोग तकरीबन 1 साल से आंदोलन को तेज करने में जुटे हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। इसमें 6ठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। 6ठी अनुसूची में शामिल होने से खास इलाके को स्थानीय प्रशासन के नजरिए से विशेष प्रकार का जनजातीय दर्जा मिल जाता है। फिलहाल इन चारों राज्यों के 10 जिले 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। इन जिलों में से असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 और 1 त्रिपुरा में है। इन जिलों को विशेषाधिकार हासिल है। लोगों का मानना है कि मोदी सरकार 6ठी अनुसूची और राज्य का दर्जा देने की मांग पर फिलहाल समिति के माध्यम से महज खानापूर्ति कर रही है। लद्दाख की इस लड़ाई में शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख के लोगों की मांग पर मोदी सरकार के आनाकानी वाले रवैये को देखते हुए सोनम वांगचुक ने लेह में 6 मार्च से 21 दिन का अनशन शुरू किया है। अभी भी उनका अनशन जारी है। सोनम वांगचुक के साथ अनशन में साथ देने के लिए हर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लद्दाख के लोग मोदी सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि वो अपने ही वादे को पूरा कर दे। सोनम वांगचुक भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार कब लद्दाख के लोगों की आवाज को सुनती है और अपने किए हुए वादों को पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।